संभावी चौधरी के बारे में जानते हैं। संभावी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी है। और अशोक चौधरी कौन है? जो कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह रिटर्न में दे दिया गया था कि पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी अशोक चौधरी बोलते हैं कि पेपर लीक का कोई मामला है ही नहीं। तो मतलब उन्हीं के बेटी है ना। तो हम लोग बचपन में एक फिल्म देखते थे कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो मगर उसका अगर कुछ गुण भी आ गया तो वो अशोक चौधरी तो सिर्फ बिहार में पेपर लीक करवाते हैं, ये पता चलेगा पूरा इंडिया में पेपर लीक का ठिका ले लेंगे। कुशेश्वर स्थान से हैं हम। कुशेश्वर स्थान से जी जी। एक बात बताइए, इस बार सन्नी हजारी को टिकट मिला है जी हाँ। ये भी युवा है, उधर संभावी भी युवा है, दोनों युवा कैंडिडेट के बीच में। और सबसे फतेह की बात है कि दोनों एक ही पार्टी के मंत्री हैं, उनके पिता एक की पुत्री एक के पुत्र। ऐसा मुकाबला समझते। देखिए, सबसे पहले संभावी चौधरी के बारे में जानते हैं। संभावी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी है। और अशोक चौधरी कौन है? जो कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह रिटर्न में दे दिया गया था कि पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी अशोक चौधरी बोलते हैं कि पेपर लीक का कोई मामला है ही नहीं। तो मतलब उन्हीं के बेटी है ना। तो हम लोग बचपन में एक फिल्म देखते थे कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो मगर उसका अगर कुछ गुण भी आ गया तो वो अशोक चौधरी तो सिर्फ बिहार में पेपर लीक करवाते हैं, ये पता चलेगा पूरा इंडिया में पेपर लीक का ठिका ले लेंगे। करोड़ों, मतलब समझिए 1 करोड़ों बच्चा का भविष्य बर्बाद करता है। हम खुद एक टीआरई 3 का कैंडिडेट हैं। मतलब समझिए कितना मेहनत से कोई कर्जा लेकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है, और पता चलता है एग्जाम हॉल के से निकलता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो उसका भविष्य कहाँ जाता है? देखिए, आप मुद्दा की बात पूछ रहे थे, मुद्दा कभी बदलता नहीं है। मुद्दा तो शिक्षा है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य है। तो शिक्षा रोजगार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो बात हो नहीं रहा है, बात हो रहा है हिंदू मुसलमान पे। उस पे से सिर्फ ध्यान भटका के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। हमेशा शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य मुद्दा रहा है, इस पे चुनाव लड़िए ना। क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान करने से? मान के चलिए अगर 10 साल के बाद भी मोदी जी का मैनिफेस्टो आया, उसमें उन्होंने कहा 2047 तक विकसित भारत पे हम काम करेंगे। नहीं, और मोदी की गारंटी है। चलिए ठीक है, लेकिन 2047 देखने से पहले हम उनका 10 साल तो देखेंगे ना। 10 साल में कितना विकास किए कि 10 साल विकास करने के बाद भी मोदी जी हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं, तो विकास तो उनका दिख रहा है। मान के चलिए इससे पहले प्रिंस राज थे, सांसद थे, यहाँ के प्रिंस राज सांसद थे। हम लोग कुशेश्वर स्थान में सती घाट और राजघाट मुद्दा लेकर बराबर लड़ते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। अभी उसका टेंडर समाप्त हो चुका है, लेकिन उस रोड पे सिवाय गर्दा का कुछ नहीं मिल रहा है।